हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपके सामने आए हैं इस बात को लेकर कि भैया जेडब्ल्यू एडवांस के डेट्स रिलीज हो चुके हैं और उसके साथ साथ जेडब्ल्यू एडवांस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो जेडब्ल्यू एडवांस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कुछ हुआ है, कुछ बदलाव है कि सारी चीजें सेम है, ये जानना जरूरी है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी मैं बता देता हूं कि भाई क्या अपडेट्स आए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस बार आप जेडब्ल्यू एडवांस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लीजिए। 17 मई 2026 का डेट निकला है इस बार। तो 5 दिसंबर को डेट रिलीज किया गया था कि जेडब्ल्यू एडवांस 2026 इस बार 17 मई 2026 को होगा। संडे का दिन है और हमेशा थर्ड संडे को ही होता है ये, तो थर्ड संडे को होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस इन जेडब्ल्यू, तो जो टॉप का 2.5 लाख बच्चा होगा, 2.5 लाख स्टूडेंट जो टॉप वाले होंगे, वो टॉप के 2.5 लाख बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। वो हर साल ऐसा ही होता है। उसके बाद बात की जाए कि इस बार सीटें कितनी हैं, तो देखो सीटें भी हर साल मोटा मोटी, एक मिनट रुक जाओ, मैं उसको जरा फोकस कर लूं। तो सीटें भी हर साल मोटा मोटी इतनी ही होती है। आ गया, हाँ। तो सीटें भी हर साल मोटा मोटी क्या एग्जैक्ट सेम इतनी होती है। तो जो 2.5 लाख बच्चा एग्जाम के लिए एलिजिबल है, उस 2.5 लाख बच्चे में से ओपन कैटेगरी वाला बच्चा जो इसको कोई रिजर्वेशन नहीं होगा जिसको, वो बच्चे की सीट मात्र 96,187 है। ये फैक्ट है, ये गलत बात नहीं है, ये जेडब्ल्यू खुद ही निकालता है। ओपन में अगर पीडब्ल्यूडी है, मतलब जनरल कैटेगरी लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए 5,000 सीटें। तो टोटल मिलाकर ओपन कैटेगरी की 1 लाख सीटें हैं, परंतु उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, तो इसलिए ओपन कैटेगरी की सीट जो उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई पीडब्ल्यूडी नहीं, कुछ नहीं, वो है 96,187। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है 23,750 सीट, और जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पीडब्ल्यूडी 1250, तो टोटल 25,000 सीटें। ओबीसी के पास 67,500 सीटें हैं, जिसमें कोई अगर पीडब्ल्यूडी नहीं है तो 64,000, और एससी के पास 35,000, और अगर पीडब्ल्यूडी के साथ 37,000, एसटी के पास 17,812, और टोटल 18,750। ये है सीटों की संख्या। ठीक है, फिर आप 2 बार ही जेडब्ल्यू एडवांस दे सकते हैं। मतलब अगर आपका 2026 में, साल 2026 में 12वीं पूरा हो रहा है तब दे सकते हैं। 2025 में अगर आपका 12वीं पूरा हुआ है तो दे सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको बता देता हूं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 2024 में उन्होंने एक बार 2024 में उन्होंने एक बार 12वीं दिया। इस वक्त उन्होंने 12वीं दिया और 12वीं के साथ साथ जेडब्ल्यू दिया, मान लेते हैं जेडब्ल्यू मेंस, पर इसमें वो फेल कर गए या नंबर उनके खराब आ गए या जैसा भी। उसके बाद उन बच्चों ने वापस से 2025 में पूरा फ्रेश एग्जाम दिया, एनआईओएस से दिया या स्टेट बोर्ड से दिया या जैसे भी दिया। अब वो पूरा फ्रेश एग्जाम दिए, तो उनका ये डाउट होता है कि सर ये मैं फ्रेश एग्जाम दिया, मेरा 12वीं 2025 में कंसिडर होना चाहिए और उसके हिसाब से मैं जेडब्ल्यू एडवांस के लिए एलिजिबल होना चाहिए। पर इसका सही जवाब है कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? आप जेडब्ल्यू की डेटाबेस में एक बार एंटर हो चुके हैं विद द इंफॉर्मेशन कि आपका पहली बार 12वीं 24 में हुआ है। अब आप 12वीं में फेल कर गए, कोई बात नहीं, आप 25 में वापस से पास कर गए, एनआईएस दिए, जो भी दिए, यही आपका सेकंड टाइम गिना जाएगा। ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं होगा। वापस से बता रहा हूं, ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं होगा। तो आप इस छलावे में मत रहिएगा। अगर जेडब्ल्यू के डेटाबेस में, एनटीए के डेटाबेस में एक बार आपका 12वीं का कोई ईयर दर्ज हो चुका है और आपने उस पर एग्जाम दे दिया है, फिर आपको वापस से, आप भले जितनी बार भी हो सकता है आप 10 साल के बाद फिर से 12वीं दे दे, तो क्या, तो वो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड एग्जामिनेशन इन 25 और 26, ये बता दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। 75% क्राइटेरिया है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है, ये तो हट ही नहीं सकता। तो 12वीं में आपके 75% क्राइटेरिया होने चाहिए, और ये सारे बच्चों के लिए है 12वीं जो पास है। इसमें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सिर्फ रियायत है 65% पे, बाकी सबको 75% चाहिए। अगर कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है या कोई और बच्चा है जहां पे 75% नहीं आ पा रहा है, तो हर स्टेट बोर्ड रेस्पेक्टिवली टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों का डेटा रिलीज करती है। तो आप या तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाइए या फिर 75% से ज्यादा ले आइए, जो भी आपका आसानी से हो जाए। कुछ ही ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जिनमें टॉप 20 परसेंटाइल कम नंबर पे आता है और 75% ज्यादा पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे असम बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल का जो मार्का होता है वो 70-71% पे बन जाता है। बिहार बोर्ड में जो टॉप 20 परसेंटाइल का मार्का है वो रफली 68% पे बन जाता है। तो इन जगहों पर बच्चों को फायदा है, बाकी जगहों पर तो और मुश्किल हो जाती है टॉप 20 परसेंटाइल। ठीक है, नाउ
कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड टू आईआईटी एनी टाइम अर्लियर, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको पिछले साल कभी आईआईटी में एडमिशन मिल गया था, फिर आपने छोड़े बगैर आप डॉज कर दिए, गए नहीं, जैसा भी, या आईआईटी में पहले, तो अगर ऐसा कुछ है, पहले आपको आईआईटी में एडमिशन मिल चुका है, तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब आपका काम बस बन रहा है पढ़ाई करने का। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और भर भर के टेस्ट लगाइए, क्योंकि अब देखो एक बात फैक्ट बता रहा हूं तुमको कि अगर तुमने जनवरी अटेम्प्ट साध लिया ना बेटा, कहां गया, अगर तुमने जनवरी अटेम्प्ट साध लिया ना, तो जनवरी अटेम्प्ट साधना ही मेन गेम है। क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट साध लिए और इसमें तुम्हारे 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल बन गए, तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अप्रैल पे नहीं ध्यान देनी पड़ेगी, तो आपको सीधा ध्यान देना होगा मई अटेम्प्ट पे, और जनवरी से मई के बीच में आपको आराम से शुद्ध 3.5 से 4 महीने मिल जाएंगे। इतने समय में आप जेडब्ल्यू एडवांस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। परंतु अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट खराब हुआ, और तो आपका पूरा ध्यान चला जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट पे, और अप्रैल अटेम्प्ट के मात्र 40 दिन बाद होता है आपका मई अटेम्प्ट, मई में जेडब्ल्यू एडवांस, तो आप एडवांस तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आईआईटी जाना है और आप आईआईटी के लिए सच में सजग हैं, तो जनवरी अटेम्प्ट आपका सधना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है खूब सारे सवाल बनाओ, खूब सारे मॉक टेस्ट दो, अच्छे से तैयारी करो। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है एकलव्य टेस्ट सीरीज का, क्योंकि एकलव्य टेस्ट सीरीज से बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और मेजॉरिटी बच्चों को यह फील हो रहा है कि हाँ भैया वो जनवरी अटेम्प्ट निकाल लेंगे। तो इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज में आप लोग जाकर इसके टेस्ट लगाइए, इससे आपको काफी फायदा होगा। जो बच्चे एकलव्य में अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं, अभी ये ओपन है, बाद में कुछ दिनों के बाद ये बंद हो जाएगा। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज वो इकलौता टेस्ट सीरीज है जिससे बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो बच्चा भी कह रहा है कि सर हाँ अब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप भी एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट लगाएं, ताकि आपको भी वो कॉन्फिडेंस आए और आपका सिलेक्शन मुकम्मल हो जाए। क्लियर? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।